नाउ हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में, ठीक है। यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, वॉर्म भी बोलते हैं। वॉर्म क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, फीटस का डेवलपमेंट होगा इसमें, ठीक है, यूट्रस में हमारे में, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वॉर्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हॉलो मस्कुलर एंड पियर शेप्ड ऑर्गन। हॉलो मतलब खोखला है, ठीक है, इसमें क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा। दूसरा क्या है, मस्कुलर है, मसल्स से बना हुआ है। पियर शेप्ड है, पियर नाशपाती आपने देखी होगी, उसकी शेप का जैसा है, ठीक है, यूट्रस हमारा। नेक्स्ट क्या है, फ्लैट एंड एंटीरियर पोस्टरली, ये जो है आगे और पीछे से कैसा है, फ्लैटेंट है, फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट लाइज इन पैल्विक कैविटी बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, ये किस में, पैल्विक कैविटी में होता है, ठीक है, कहाँ, किस किस के बीच में होता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। ये डायग्राम है, ये क्या है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारा रेक्टम है, इसके बीच में पाया जाता है ये यूट्रस, ठीक है। अगर हम देखें कि अगर कोई इंसान है या फिर हम है, ठीक है, अगर हम सीधे खड़े हैं तो ये हमारा जो यूट्रस है वो किस पोजीशन में होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी पोजीशन बताई गई है, ये किस किस के बीच में होता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। नेक्स्ट है एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन, इसका क्या मतलब है, एंटीवर्जन मतलब ये थोड़ा सा आगे को झुका हुआ है ना, फॉरवर्ड है, आगे है, और एंटीफ्लेक्शन मतलब बेंड, थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है। तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि ये आगे की तरफ बढ़ भी रहा है और थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसका वेट कितना होगा, हमारा जो यूट्रस है उसका वजन कितना होगा, 30 से 40 ग्राम। इसकी लंबाई कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। वाइड चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और थिक मोटाई कितनी है हमारी इसकी, 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूट्रस, यूट्रस के पार्ट्स हैं, अलग अलग क्या है, पार्ट्स हैं, क्या है, सबसे पहले फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस क्या है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, डोम शेप्ड पोर्शन जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फंडस। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो फेलोपियन ट्यूब है इनकी ओपनिंग होगी, उस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, फंडस, ठीक है। अब ये बीच वाला जो पोर्शन है जहाँ एम्बेड होता है, इम्प्लांट होता है, यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है, उस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी या फिर कैविटी। और जो लोएस्ट पोर्शन है उसको हम सर्विक्स बोल ही रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वही ये फंडस क्या है, अबव द ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब आकर खुल रही हैं या फिर ओपन हो रही हैं, उस वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, फंडस। फंडस किसकी शेप का है, डोम शेप्ड होता है। नेक्स्ट है हमारी बॉडी, बॉडी किस किस के बीच में, फंडस और इस्थमस। इसमें एक पार्ट होता है इस्थमस, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, तो वो कहाँ पर है, हमारे फंडस और इस्थमस के बीच का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी या फिर कैविटी, जहाँ पे जो एम्ब्रो है वो इम्प्लांट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्विक्स, इस्थमस के नीचे वाला पोर्शन क्या है, हमारा सर्विक्स है, ठीक है। अब हमारे पढ़ते हैं यूट्रस की वॉल के बारे में। वॉल मतलब दीवारें, यूट्रस की 3 वॉल होती हैं। पहली क्या है, पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली हमारी क्या है, पेरीमेट्रियम। बीच वाली क्या है, मायोमेट्रियम, बीच वाली क्या है, मायोमेट्रियम, वो किसकी बनी हुई होती है, हमारी मसल्स की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से जब बेबी या फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो जगह, उसको स्पेस चाहिए होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाता है, फैलना स्टार्ट हो जाता है, किसकी वजह से, मस्कुलर लेयर की वजह से। हमारी जो मायोमेट्रियम है उसमें मसल्स पाई जाती है, मस्कुलर होती है, तो वो थोड़ा सा फैलना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी एंडोमेट्रियम, जो हमारी बिल्कुल इनर वाली लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में भी हमारी 2 तरह की लेयर पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है हमारी बेसल लेयर, एक लेयर पाई जाती है हमारी फंक्शनल लेयर, ठीक है। बेसल लेयर क्या है, बेस, और उसके ऊपर क्या होती है हमारी फंक्शनल लेयर। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो हम मतलब जो ये यूट्रस है ये वर्क क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये हर महीने तैयार होता है, ठीक है। ये जो एंडोमेट्रियम है ये प्रिपेयर रहती है कि कहीं यहाँ से स्पर्म आए और यहाँ से हम ओवम या एग भेज रहे हैं तो उनका क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाए, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद कहाँ जाएगा, यूट्रस में, यूट्रस में एम्बेड हो जाएगा, मतलब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो वो क्या होगा, फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हर मंथ तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, रेयर चांस में हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो ये यूट्रस तो हर महीने तैयार होता है। जब अगर हम जो स्पर्म है वो नहीं आता है या नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो जो ओवम या एग है
अल्टरनेट, अलग अलग जो हमारी ये ओवरीज हैं, एक ओवरी एक मंथ में मैच्योर होके फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आती है, ठीक है। पूरे एक दिन तक रहेगी, मतलब 24 घंटे तक रहती है। वो इंतज़ार करती है कि कब हमारा स्पर्म आएगा और कब इसको फर्टिलाइज करेगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आता है, अगर हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होता, तो क्या होगा, जो हमारी फंक्शनल लेयर है वो टूटना स्टार्ट कर देगी, मतलब शेड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। किसके साथ? ओवम के साथ में। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो यही चीज़ होती है। उसमें क्या होगा, हमारा ब्लड जो फंक्शनल लेयर है वो पूरी शेड हो जाएगी, वो पूरा निकल जाएगा, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट मंथ फिर जो हमारी बेसल लेयर है वो दोबारा से उसको बनाएगी, किसको? फंक्शनल लेयर को दोबारा से तैयार करेगी। तो इस तरीके से जो हमारी फंक्शनल लेयर है वो हर बार शेड हो जाती है, गिर जाती है, फिर दोबारा से नई बनती है फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर हमारी वही की वही रहती है, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आया? पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उसके एक्सटर्नल जेनिटेरिया और इंटरनल जेनिटेरिया, सबके अलग अलग फंक्शन पढ़े। अब हम कंबाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवा मतलब एग या ओवम, उसका फॉर्मेशन होना किसके थ्रू होगा? ओवरी के थ्रू। यहाँ पे एग मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद जो फैलोपियन ट्यूब है वो फिम्बरी के थ्रू कलेक्ट करेगी। कलेक्ट करने के बाद फैलोपियन ट्यूब कहाँ ले आएगी? उसको यूट्रस में ले आएगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है हमारा फंक्शन है। अब जो ओवरी में एग्स हैं, ये नहीं कि हर मंथ नए एग का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं। जब जन्म होता है तो गर्ल चाइल्ड में ऑलरेडी मिलियंस में एग्स होते हैं, ठीक है, वो पहले ही बन जाते हैं एग्स उसमें। लेकिन बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो एग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। तो लास्ट में जब प्यूबर्टी की एज होती है या प्यूबर्टी के टाइम पे उसमें सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ एग रह जाते हैं, ठीक है। तो वही एग जब उस टाइम पे ये इमेच्योर होते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी की एज होती है उसके बाद यहाँ से जब एग रिलीज होना स्टार्ट होते हैं तो वो मैच्योर होकर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो वही अल्टरनेट रिलीज होंगे, मतलब एक बार इस ओवरी से एक एग रिलीज होगा तो नेक्स्ट टाइम इस वाली ओवरी से, ठीक है। तो वो एक एक एग क्या करेंगी? मैच्योर करके फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में छोड़ देंगी। उसके बाद क्या होगा? यहाँ से स्पर्म आएगा, ठीक है। स्पर्म आने के बाद उन दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, एग और स्पर्म का। वो दोनों एक साथ मिलेंगे, फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद क्या होगा? उनका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? वो जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा? हमारा यूट्रस में। उसके बाद फीटस का डेवलपमेंट होगा, पूरा प्रोसेस होगा इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या फंक्शन है? रिसेप्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को रिसीव करेगा, वही सेम प्रोसेस, ओवम के साथ फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर क्या करेगा? सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जो भी उसको इन्वायरमेंट चाहिए, जैसा भी, तो वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा। एंड फीटल ग्रोथ के लिए, सेम फीटल ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नरिश करेगा। अगर यहाँ से स्पर्म आया और यहाँ से ओवम, वो दोनों क्या हो गए? फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाएगा हमारे यूट्रस में। फिर धीरे धीरे क्या होगा? फीटस ग्रो करेगा, ग्रोथ होगी, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? इससे। एंडोमेट्रियम लेयर्स क्या है? इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, उसको नरिश करेगी। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं? ये फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए भी और फीटल ग्रोथ के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पार्चुरेशन, मतलब चाइल्ड बर्थ। जब बेबी का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद बेबी की डिलीवरी होगी, ठीक है। फीटस की डिलीवरी हो गई तो वो किसके थ्रू होगी? वेजाइना के थ्रू होगी, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? फंक्शन है ना, यहाँ से हो रहा है, मतलब बेबी की डिलीवरी हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ हमारा? लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होगा? जो हमारा ब्रेस्ट है वहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होगा। वो मिल्क किसके लिए? बेबी के लिए होगा। बेबी को क्या करेगा? पोषण देगा, नरिश करेगा, ठीक है। क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी हुई होगी उस टाइम पे उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा? लैक्टेशन प्रोवाइड होगा। तो ये सारे क्या फंक्शंस हैं हमारे
फीमेल रिप्रोडक्टिव के फंक्शंस हैं सारे। अगर आपको समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।